डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 उसूल। इस ज़मन में आज हम 28वां उसूल बयान करने जा रहे हैं और वो है कतरा कतरा दरिया। कतरा कतरा दरिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात का निज़ाम कुछ इस तरह का बनाया है कि यहाँ कोई भी बड़ी तब्दीली यकलख्त नहीं आती, बल्कि कोई भी बड़ी तब्दीली छोटी छोटी तब्दीलियों का मजमुआ होती है। एक तदरीज के सिस्टम के तहत, स्लो एंड स्टडी के प्रोसेस के तहत आती है। आप देखें ना, रात और दिन का जो तगैर व तबद्दल है, रात का दिन में बदलना और दिन का रात में बदलना कितने स्लो एंड स्टडी प्रोसेस के तहत होता है। इतने स्लो अंदाज में कि हम 1 मिनट बाद कह भी नहीं सकते हैं कि दिन इस वक्त कितना चला गया, रात कितनी आ गई, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी तब्दीलियाँ होती रहती हैं। इसी तरह मौसमों का तगैर व तबद्दल है तो वो भी इसी असूल के तहत होता है। सर्दी अचानक गर्मी में तब्दील नहीं हो जाती, हालांकि अल्लाह चाहता तो ऐसे कर सकता था, मगर उसने ऐसे नहीं किया। उसने कायनात का सारा निज़ाम ही इस स्लो एंड स्टडी के प्रोसेस पर डिज़ाइन किया है। तो लिहाजा इसी तरह गर्मियाँ सर्दियों में, सर्दियाँ गर्मियों में, ख़ज़ां बहार में, बहार ख़ज़ां में, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता एक कंटिन्यूस तदरीज के साथ हो रहा है। तो ये पूरी कायनात का एक निज़ाम है कि कोई बड़ी तब्दीली जो है ना, वो छोटी छोटी तब्दीलियों का मजमुआ होती है। कतरे कतरे मिलते हैं, दरिया बन जाते हैं। इसी तरह लम्हे लम्हे मिलते हैं, सैकड़ सैकड़ मिलकर सदियाँ मार्ज़ वजूद में आ जाती है। यही उसूल हमें भी फॉलो करना है दुनिया के अंदर, ज़िंदगी के अंदर कोई बड़ी चेंज लाने के लिए। जिस भी शोबा के अंदर हम कोई बड़ी चेंज लाना चाहते हैं, हमें कुदरत के, फितरत के इस उसूल को जहन में रखना चाहिए कि यहाँ कोई भी बड़ी छलांग नहीं है, कुछ भी यकलख्त नहीं होता। इवन बाद वाक़यात जो हम देखते हैं ना कि अचानक कोई रूनुमा हो गया, वो भी अचानक नहीं होते। आप उसकी बैग में जाकर देखें तो आपको नज़र आएगा कि कब से इसके असबाब आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे और चलते चलते एक वक्त आया कि फिर उसके ऊपर वो असबाब की कड़ियाँ मुकम्मल होंगी और वो नतीजा सामने आ गया। मैंने बताया कि हमें भी ज़िंदगी के अंदर, दुनिया के अंदर जो भी तब्दीली लानी है, वो तब्दीली इसी प्रोसेस को फॉलो करके आनी है। अगर हम अपनी शख्सियत को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं, तो ये भी कोई एक दिन का काम नहीं है। ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में बहुत सारी अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ ताकतवर खा लें और आप एक दिन में ताकतवर बन जाएं, या एक ही दिन के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज कर दें और आप उसके नतीजे में बहुत सारी ताकत को, कुव्वत को गेन कर दें। नो, ऐसे नहीं चलेगा। स्लो एंड स्टडी कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ ये काम करना होगा। हर रोज़ कुछ ना कुछ नए से नया सीखना होगा और उसके नतीजे में हर रोज़ आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ नया करना होगा। हर रोज़ आपकी शख्सियत के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी आती चली जाएगी। जैसे कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मन इस्तवा यौमहु फहुव मग़बून। जिस बंदे के 2 दिन खसारे बराबर हैं, वो खसारे में हैं। मतलब ये है कि एक बंदा मोमिन को कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने, तरक्की करने और नया सीखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम इस बात को भी सीखें कि कैसे सीखे हुए को अनलर्न करना है। अनलर्न करने का मतलब है सीखे हुए को बुलाना। बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर चलते चलते हमारे जहन में ऐसी ही आ जाती हैं जो हमारे लिए गैर मुतल्लका होती हैं, फजूल होती हैं, रद्दी होती हैं। उनसे भी हम अपने दिमाग के कंप्यूटर को भरे रखते हैं। नतीजा ये निकलता है कि हमारे दिमाग के कंप्यूटर के अंदर स्पेस कम बचती है, चुनाचे उसकी रफ्तार स्लो हो जाती हैं। बड़ी बड़ी अहम बातें फिर उसके अंदर जगह नहीं बना पाती, क्योंकि जगह उसके अंदर कम होती है। जो कुछ हम कंप्यूटर के साथ करते हैं कि उसकी मेमोरी को फजूल चीज़ों से वक्तन फ़क्तन डिलीट करते रहते हैं, खाली करते रहते हैं ताकि वो अच्छी रफ्तार के साथ चल सके। यही कुछ हमें अपने साथ भी करना है। तो सीखे हुए को अनलर्न करना है और साथ साथ ये है कि नई चीज़ें सीखते वक्त भी बंदा ज़रा एहतियात का मुजाहरा करे। अगर आप अपने सामने आने वाले हर स्क्रीन के मंजर को देखना शुरू कर दें, जैसे कि बाद लोगों को आदत होती है टीवी के सामने बैठ जाते हैं, घंटों जो कुछ भी सामने आता है देखते चले जाते हैं, या अपने सामने आने वाली हर तहरीर को पढ़ना शुरू कर दें, उसका नतीजा क्या होगा? बहुत सारी फजूल और रद्दी किस्म की चीज़ें आपके जहन में आना शुरू हो जाएंगी और वो जगह अपनी घेरना शुरू कर देंगी। नतीजा ये निकलेगा फिर काम की बातें कोई आने के लिए आपके जहन के अंदर स्पेस कम बचेगी और फिर उसके नतीजे में बहुत सारी अहम बातें नज़रअंदाज होती चली जाएंगी।
چنانچہ زندگی کا ایک مقصد متعین کیجئے اور اس کے مطابق پھر لرن کریں، اس کے مطابق سیکھیں، اس کے مطابق چیزوں کے اندر دلچسپی لینا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔